नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आज भाजपा ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता ईश्वर आजाद जी का आज जन्मदिन है। देख सकते हैं पगड़ी, माला, पटका, खूब स्वागत चल रहा है इनका सुबह से ही। क्या कहेंगे, आपके जो समर्थक है, आपके जो भाई लोग हैं, वो आज को खूब स्वागत कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। देखिए, सम्मान मिलना अपने आप में एक आनंददायक स्थिति तो होती है, लेकिन हमारे जीवन में जो लोग भावनात्मक रूप से हमारे साथ जुड़े होते हैं वो ऐसे समय को या ऐसे दिन को एक यादगार और आनंदित बना देते हैं। और मेरे जन्मदिवस पर प्रत्यक्ष रूप से मेरे कार्यालय में आकर और फेसबुक के माध्यम से भी जिन लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी हैं, मैं उनका कर्तव्य भाव से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और उनको उनके प्रति मैं कर्तव्य भाव रखता हूं। ईश्वर जी, हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है पूरे क्षेत्र में, पूरा एकदम चल रहा है कार्यक्रम। हिंदू सम्मेलन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? हिंदू सम्मेलन बताना पड़ता है क्या हम हिंदू है, इसको सम्मेलन करने की जरूरत है? देखिए जी, आपने आज हमारे क्षेत्र में हमारी बस्ती का जो हिंदू सम्मेलन है वो भी चल रहा है अभी, और उसमें ही चल रहे हैं अभी हम लोग आपके साथ ही। आपने सभी तरीके के सम्मेलन देखे होंगे, सिख सम्मेलन भी देखा होगा, जाट सम्मेलन भी देखा होगा, गुर्जर सम्मेलन भी देखा होगा, वैश्य सम्मेलन भी देखा होगा, और SC ST समाज के सम्मेलन भी देखे होंगे। तो हमारे हिंदुओं के अंदर जितनी भी जातियां या जितने भी वर्ग हैं, उनको बांट करके सम्मेलन की प्रथा तो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। तो एक ऐसा विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा सम्मेलन भी हो कि जिसमें किसी जाति का सम्मेलन ना हो के सर्व समाज का सम्मेलन हो। और थोड़ा सा विषय लंबा है, लेकिन अगर ये भाव आज से 1000 साल पहले आ जाता तो भारत जो है विश्व गुरु और विश्व में सर्वशक्तिमान स्थिति में पहले ही आ जाता। धर्म की बात करने से सर्वशक्तिमान धर्म में सब हो जाता है क्या? हाँ, बिल्कुल। आपने जो प्रश्न कर रहे हो उसकी आप गहराई में जाकर के मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर एक सर्व समाज एकत्रित होकर के किसी भी विदेशी आक्रमणकारी का सामना करता, तो उनकी कोई मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया था तब से लेकर के और अंग्रेजों तक आप देखेंगे कि कुछ गिने चुने आदमी, कुछ गिनी चुनी फौज लेकर के, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, कोई 4000, कोई 5000, कोई 10,000, बस इतने आदमी आते थे और हमारे यहाँ आक्रमण कर देते थे। और हमारे यहाँ युद्ध लड़ने के लिए एक ही समाज सिर्फ और सिर्फ नियुक्त किया हुआ था, और उस समाज ने जब तक उसकी शक्ति रही तब तक सामना भी किया और कभी कभी हार भी हुई। ठीक है नेताजी, बढ़िया बातें कर रहे हैं हिंदू सम्मेलन, लेकिन हिंदू का जो शंकराचार्य है मुक्तानंद जी, मुक्तानंद जी, उनको स्नान नहीं करने दिया गया, उनको पालकी रोक दी गई, अब उनके साथ गलत व्यवहार, अपमानजनक उनके साथ बर्ताव किया गया, उस पर क्या कहेंगे? आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू सम्मेलन, वो वहाँ तो हिंदू के शंकराचार्य का अपमान हो रहा है। देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो हमारे शंकराचार्य तो हैं, लेकिन जब उनके आप पूर्व में जाकर के देखेंगे तो वो NSUI की जो छात्र विंग थी उससे चुनाव लड़के वो एक राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित, प्रभावित और उस राजनीतिक विचारधारा के राजदूत बने हुए हैं। सिर्फ एक यही वो है। ऐसी बातें अगर होती तो केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है कि वो इनसे बातचीत करने जाएंगे, उनसे माफी मांगने जाएंगे। तो मैंने भी यही कहा है कि जी वो हमारे शंकराचार्य तो हैं, पर सुरक्षा को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के अगर किसी प्रकार की कमी भी है तो उसको इस प्रकार से उन्हें आवेशित होकर के नहीं करना चाहिए था, सहयोग करना चाहिए था। क्योंकि जो ये कार्यक्रम है ना, माघ मेला, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की परंपरा नहीं है, सदियों से चली आ रही एक परंपरा है। तो कहते हैं पिछले 40 साल से पालकी में जा रहे हैं, वही स्नान कर रहे हैं, पालकी में जाते हैं साधु संत। उसके बाद भी आप देखेंगे कि एक दूसरे शंकराचार्य आए, वो पालकी से उतर करके वो भी गए हैं, उससे पहले भी गए हैं। तो उनको
शासन के साथ विरोधाभास नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि वो शंकराचार्य है, उनको उनकी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है और वो स्वयं संज्ञान लेकर के ही बात करते हैं। तो जो उनके भाव थे, ये मेरा व्यक्तिगत भाव है, व्यक्तिगत विचार है। इसमें किसी से हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को ना भी लगे, लेकिन ये उनका कार्यक्रम था, उनको खुद इसमें संज्ञान लेकर के आगे बढ़ना चाहिए था और अपने को लेकर के आत्म केंद्रित होकर के कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे ईश्वर आजाद जी, ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।